अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं डॉक्टर हनीफ ज़करिया आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर है और वो है थायराइड। अब थायराइड क्या है, अगर ज़्यादा काम करता है तो उसके क्या असरात होते हैं, कम काम करता है तो क्या होते हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले बस सिर्फ एक और बात करनी है और वो है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसकी वजह ये है कि हमने पहले भी 6-8 वीडियोज़ अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, हमारी चैनल पे, जो है youtube/@Dr. हनीफ ज़करिया। अभी इसमें ऐसा है कि रिस्पांस तो मिलता है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो हमारी ये इल्तिजा है कि आप प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी वजह ये है कि हम जो वीडियोस ले आते हैं वो आपको एक बाइख्तियार के हवाले से और एक बाशऊर के हवाले से। तो क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर को भी मज़ा आएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर क्या कहना चाहता है। तो प्लीज़ हमारी ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। अभी हम आ जाते हैं थायराइड पे। ये थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्लैंड है। ग्लैंड मीन्स गदूद बोलते हैं, जो यहाँ पे नेक के फ्रंट पार्ट पे होता है और ये तितली बटरफ्लाई के शेप में होता है। अभी इसका काम क्या है? ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और इसका काम है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जो भी हम खाते हैं उसको एनर्जी में तब्दील करना, उसको हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो मेटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका हार्ट रेट वो उसको बरकरार रखता है सही तरीके से, आपका बॉडी का टेम्परेचर, और सबसे अहम तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये इतना अहम रोल प्ले करता है कि आज की तारीख में बैरून मुल्क बहुत से मुल्क है जो एक मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चे का थायराइड टेस्ट होना लाजमी है। बच्चा मीन्स अगर ये 1 दिन 2 दिन का भी है तो उसका थायराइड टेस्ट करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि जो आपका जो पैर है, उसकी एड़ी है, वहाँ से एक नीडल प्रिक करके 2-3 ड्रॉप आ जाते हैं, उसमें से अंदाज़ा हो जाता है कि थायराइड का लेवल क्या है। यानी अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कम ज़्यादा कुछ होता है तो फिर ये मज़ीद टेस्ट वगैरह करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का उस पर मुनस्सर है। तो ये अभी था थायराइड का जो फंक्शंस वगैरह मैं बता रहा था। अभी इसमें क्या होता है कि थायराइड अगर ज़्यादा काम करता है, यानी ऐसा होता है कि वो थायराइड जो है वो डिपेंडेंट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो दिमाग में एक पिट्यूटरी छोटा सा ग्लैंड है उस पर वो TSH रिलीज़ करके ये थायराइड जो है ये थायराइड T3 और T4 बनाता है। T3 T4 ये थायराइड हार्मोन्स हैं। अगर ये ज़्यादा काम करे तो फिर आपका पूरा जो सिस्टम है वो जल्दी काम करना शुरू करेगा, ज़्यादा काम करना शुरू करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका वज़न कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, आपको लर्जा होगा, ट्रेमर्स, और आपका जो डायरिया भी हो सकता है। अच्छा, अगर आपने इसको इग्नोर किया, जैसे समझ में नहीं आया, इसलिए हम ये वीडियोस लाते हैं कि आपको समझ में आ जाए, तो ये आंखें भी प्रॉप अप हो जाएगी। इसको एक्सोफ्थैल्मस कहते हैं, जो आंखें बड़ी हो जाती है। तो ये सब जो अलामात है ये थायराइड ज़्यादा काम करने के ये हवाले से होता है। तो आप ये समझ लें कि फिर जब ये ज़्यादा काम करेगा तो थायराइड, तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि आपको जब ये अलामात हो ना तो डॉक्टर के पास आपको जाना है कि ये है। डॉक्टर आपको टेस्ट वगैरह लिख के दे देंगे। तो इसका ये जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डॉक्टर को बाईपास करें और आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। नहीं,
ये जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट भी होता है। और इसका जो दूसरा जो ट्रीटमेंट जो अभी लेटेस्ट है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है, जो आपको वो डोज भी डॉक्टर कैलकुलेट करता है और आपको एक कैप्सूल खिला देते हैं या दवाई होती है तो दवाई पिला देते हैं, जिससे वो आपका जो थायराइड जो है वो कम काम करने लगता है। और वो कम काम करके फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट करके फिर जो भी मिनिमम दवाई होती है वो आपको देने में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जो अगर थायराइड कम काम करने लगे किसी वजह से, ये बॉडी आपका दुश्मन बन जाती है, ऑटो इम्यून, आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो मुतासर होती है, तो ऑटोमेटिकली ये काम भी कम करने लगता है। तो क्या होता है, तो अगेन वही चीज़ है कि आपका वेट बढ़ेगा, आपका जो बाल वगैरह कम हो जाएंगे, आवाज़ में फ़र्क हो जाएगा, खर्राटे लेने लगोगे, आपका जो जिल्द है स्किन वो भी रफ़ हो जाएगा, वो आपका जो स्मूथनेस नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें, अच्छा हार्मोन्स की वजह से आपके फिर मेंसेस में, अगर ख़वातीन है तो मेंसेस में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका पूरा इन्वेस्टिगेशंस करके ये करना है। फिर डॉक्टर आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करके डोजेज देंगे। और जो थायरॉक्सिन जो T3 T4 है, T4 थायरॉक्सिन जो है, जो बॉडी प्रोड्यूस करता है, वो आपको बाहर से देना होगा। और वो अगर आप लेंगे तो आप अपना नॉर्मल सब कुछ सेट हो जाएंगे। पर लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि विदाउट डॉक्टर्स परमिशन, कि विदाउट इन्फॉर्मिंग द डॉक्टर ये दवाई बंद नहीं करना है। दूसरी बात यह कि थायराइड जो है वो बनता कैसे है। थायराइड मीन्स थायरॉक्सिन, जो थायराइड के जो हार्मोन है वो कैसे बनता है, वो आयोडीन की वजह से। तो अगर आपका थायरॉक्सिन या आपका हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज होता है तो आपको आयोडाइज नमक लेना लाजमी है। बस उतना ख्याल रखें और डॉक्टर से सही तरीके से आप अभी जो डिबेट वगैरह करें तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आपकी तबीयत सेट रहेगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।